दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज पेश होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज बजट पेश करेंगी। 24 से 28 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली वालों के लिए कई ऐलान कर सकती है। खासकर दिल्ली में हर महिला को सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला कर सकती हैं। साथ ही ये बजट 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को भी दर्शाएगा। ये सत्र दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें घोषित योजनाएं उनके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली रहेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के बाद कई नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली की विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सत्र पहले दिन सोमवार को यानी कि कल दिल्ली परिवहन निगम की कार्य प्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी। बता दें कि कैग की 14 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होनी है। पिछले बजट सेशन में 2 कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी है। ये तीसरी कैग रिपोर्ट होगी जो डीटीसी के वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर जारी होगी। 25 मार्च को यानी आज सीएम रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय का प्रभार सीएम रेखा गुप्ता के पास ही है। ये बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होगा। दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगा। बजट पर आम चर्चा 26 मार्च को होगी जिसमें विधायक विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे और सवाल उठाएंगे। अंत में बजट को विधानसभा में मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन किन अहम मुद्दों पर बजट में क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं, ये कुछ इस तरह से हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना को लागू करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान होने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है। बजट में इससे निपटने के लिए ठोस कदमों की घोषणा हो सकती है। यमुना नदी की सफाई को लेकर भी सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए धन आवंटन संभावित है। दिल्ली परिवहन निगम की कार्य प्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें भी ये बताया गया कि कई तरीके से जो डीटीसी है वो घाटे में चल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान होंगे जैसा कि भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया था। रोजगार और गरीबी यानी युवाओं को रोजगार देने के लिए भी कई तरह के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे जिसकी बानगी बजट में देखने को मिलेगी। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है जिसने आम आदमी पार्टी का 1 दशक लंबा शासन समाप्त किया। इस नए शासन के तहत पेश होने वाला ये पहला बजट होगा जो भाजपा की नीतियों और चुनावी मुद्दों और वादों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। दूसरी ओर विपक्ष इस सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है। अब आज जो बजट पेश होने वाला है उसमें देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि दिल्ली को क्या मिलता है, महिलाओं को क्या मिलता है, युवाओं को क्या मिलता है और बुजुर्गों को क्या देती है बीजेपी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।